कल हमने बड़ा मिस किया अपने जो आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमारा मेन जो एक मेंबर हैं हमारी इस टीम के। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। दूर से कहते हैं मंजर ज़रा अच्छा नज़र आता है, तो कुछ आप वेकेशंस पे हैं, तो हजूर ये फरमाइए कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, चौधरी परवेज़ इलाही भी आज गिरफ़्तार हुए, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और आपको लगता है कि इनका भी यानी कल तक ये भी कुछ इस तरह का बयान आ सकता है जिस तरह से साबका गिरफ़्तार होने वाले दोस्तों का बयान आया था? जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन जो अभी सरफराज बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट हैं और व्हाट्सएप भी जो फरमा रहे थे, ये गिरफ्तारी होनी थी। जितने भी गिरफ्तार हैं सर मुझे ये बताएं, अभी तक एक जमात उसके कितने लोग बाहर रह गए? परवेज़ इलाही की 12 दिन पहले मोबाइल बंद की आखिरी लोकेशन लाहौर से बाहर की आ रही थी, वो बातें तो सारी दम तोड़ गई। अब असल खबर ये है कि परवेज़ इलाही कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको याद होगा कि मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था हम आपको रिहा भी कर दे तो वो नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और हमारी भी जान छुड़ाओ। तो परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी बज़ाहिर तो एंटी करप्शन ने की है, लेकिन एंटी करप्शन के आला हुकाम भी उनकी गिरफ्तारी से लाइलम थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाने से आधा घंटा पहले तक के वो किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें फोन आया कि अपनी टीम भेजो, तो अब वो गिरफ्तार करके ले गए हैं। उनकी सेहत नासाज थी, शायद परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को 15-20 दिन पहले हो जाती, पर उनके साहबजादे मोहरस इलाही इस बात पर कह रहे थे कि मैंने पार्टी तरीके इंसाफ नहीं छोड़नी। तो पार्टी का सदर की गिरफ्तारी तो मेरी नज़र में परवेज़ इलाही सदर की तरह अहम नहीं है। 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, इन दिनों में आसफ अली जरदारी से भी इनडायरेक्ट उनका राब्ता हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मुतवक्को थी और उनकी अब रिहाई उसी सूरत में होगी जब वो अचानक किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक जमात से लातलकी का इजहार करेंगे और उस पर सख्त तनकीद करेंगे। अदरवाइज आपको मजीद गिरफ्तारियां नजर आएगी। रिहाई ही वही होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पिछले 10-15 बड़ी शख्सियात ने की हैं, उसके बाद उनकी रिहाई होगी। और जून के 15 जून तक आप एक और बड़ी अहम तरीन गिरफ्तारी की भी तवक्को रखें। 15 जून से पहले हो सकता है, पॉसिबल है 2 दिन लेट हो, और बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है और उसके लिए शायद आपको कवरेज की भी जरूरत ना पड़े। अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने कुछ ये कहा कि ये जो है इससे पहले, लेकिन चौधरी साहब को अंदाज़ा तो होगा कि वो जो है, मगर एक और भी मैं बात आपको बताता चलूँ, मेरा कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि अभी एक ट्वीट आई है और अभी तक उससे ज़ाहिर है उनके अकाउंट से किसी ने की होगी कि वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब मोहरस इलाही साहब कह रहे हैं कि हम इसी पार्टी में रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर उनके वालिद एक मुसीबत में आ गए हैं। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब का कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई है? जरदारी साहब चूँकि यहाँ जोड़ तोड़ कर रहे हैं पंजाब में बैठकर, तो इस हवाले से वो अब क्या मोहरस इलाही साहब के और परवेज़ इलाही साहब के रास्ते भी जुदा हो सकते हैं? नहीं, देखे वो उनके साहबजादे हैं, क्योंकि खुद वो हुकूमत में थे तो वो पाकिस्तान से चले गए थे, उन्हें ये खबरें थी गिरफ्तारी होंगी। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक लिख गई हो गई है, उसको कागज पकड़ा दिया जाएगा। आज करते हैं या 2-3 दिन बाद करते हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन मोहरस इलाही साहब अपने यकीनन उनका हक है, इजहार राय करेंगे, लेकिन वालद तो उनके हैं। अब जो उधर उनके साथ होगा तो मासवाए कोई ऑप्शन नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी जमात से लहदगी का इजहार करें, 9 तारीख की मदामत करें और फिर अगली सियासत का नया सफर शुरू करें। ये गिरफ्तारियां सब तय है। इनसे बड़ी अहम तरीन गिरफ्तारी की मैं तो 2 दफा पूछ चुका हूँ, भाईजान कब जाना है उधर, तो वो कह रहे हैं जी तैयारी तो उनकी भी गिरफ्तारी की पक्की है, लेकिन उसके मुताबिक अभी आर्डर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब क्योंकि खुद पाकिस्तान में नहीं और मोहरस इलाही साहब मौना नहीं है, तो शायद उन्हें अंदाजा है कि उनके वालिद को भी करना पड़ेगी, लेकिन
ट्वीट करना उनका राइट है और हो सकता है इस पे साल मुकदम रहे। मेरी नज़र में तो परवेज लाई साहब को भी पता है, वो खुद भी 8 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन बेटे की मोहब्बत में वो नहीं कर पा रहे थे। अच्छा भट्टी साहब, ये भी फरमा दें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा आज हम उठाएंगे, वो ये बताएं कि अब एक और भी अंदर एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है, जो अगली हुकूमत अगर बनती है और जो ये PTI न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो फिर अब तो जो वो पुरानी एक मुखासमत थी जो पीछे छुप गई थी एक ज़माने में PMLN की और PPP की, तो वो भी क्या अब उभर के सामने आएगी? क्योंकि कंटेस्टेड हैं बहुत बड़े, और पीपल्स पार्टी के लीडरान अपनी अंदरूनी खाना जो सेकंड टीयर के लीडर हैं वो कहते फिरते हैं कि जनाब बिलावल साहब तो अगले PM हैं। आपको भी लगता है ऐसे? काजी साहब, वो जो आपने असल निशानदेही की, क्योंकि बज़ाहिर PTI तो मुझे सियासत में बराए नाम हिस्सा लेगी और उसका कोई सीटें नहीं होंगी, वो दोनों तरफ से तलवारें निकल चुकी हैं, एक दूसरे पर अटैक शुरू हो चुका है, अब लड़ाई PDM में जो जारी है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मरियम नवाज, वो ना असल लड़ाई वो शुरू हो चुकी है। बल्कि नवाज शरीफ ने तो कह भी दिया है कि अगर मरियम नवाज वजीर आज़म नहीं होगी तो हम सड़कों पर आएंगे। पाकिस्तान तो शायद ना आए, लेकिन बहरहाल जिनके साथ राब्ते थे, क्योंकि नवाज शरीफ ने नवंबर में पाकिस्तान की तारीख का अहम 3 रोल अदा किया और उनकी ख्वाहिश पे जो लेवल फ्लोइंग बिल्डिंग थी उसी के मुताबिक बिल्कुल फिल्म उसी तरफ चल रही है। और अब लड़ाई देखे ना ये है कि ये मंजरनामा जैसे ही इलेक्शन की तरफ जाएगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना अपना वज़ीर आज़म लेके उनकी मार्केटिंग करेंगे। अब किसको कितनी फेवर मिलती है, कितनी स्पेस मिलती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये मामला शुरू हो चुके हैं। जरदारी साहब के लाहौर आए तो 3 लोगों से उन्होंने राब्ते किए, उस पर भी नून लीग ने बड़ा खुफिया किया। उन्होंने कहा कि जी इनकी नहीं चलने देंगे। और अब तरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PTI के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं से खुद राब्ते में, बज़ाहिर TV में कह रहे हैं कि गुंजाइश कोई नहीं है, लेकिन जिनका अपना एक वोट बैंक है उनके राब्ते में है। लेकिन उनका ख्याल है कि वोट जिसका नाम लेना मना है, एन को मीम से मिला के, मीम को रे से, अलिफ को अलिफ से, नून से मिलाने से अभी तक भी उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, बज़ाहिर बाजी नजर। भट्टी साहब, आपने बात सुनी और आपकी बात को कोरबोरेट किया भट्ट साहब ने, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल ये भी है, मैं ये भी सवाल आपसे पूछ ही लूँ कि हम सारी सियासत 2-4 ख़ानदानों के अंदर ही घुमाते रहते हैं या घूमती रहती है, तो क्या ये इसे आप कैसे देखते हैं? और ये जो आगे मंजरनामा है इसमें अब आपको लगता है कि अक्टूबर या इस हुकूमत को जो है आजकल अच्छे इक़दाम भी हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, LPG की कीमत कम हुई है, डॉलर आज गिरा है, तो ये कोई उसी इलेक्शन का पेश खैमा नज़र आता है, लोगों को वो करने की कोशिश की जा रही है? भट्टी साहब देखें, कायद साहब शहजाद हुसैन भट्ट साहब इल्म है, सीनियर तुरिया निगार है। मेरे ख्याल में वोट बैंक वाली बात, वोट तो रहा नहीं, बैंक अब काफी बन चुके हैं। अब वोट कहाँ जा फेंका जाएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी इतलाह के मुताबिक ऐनक में से शीशे निकाल लिए गए हैं, ऐनक में से शीशे निकाल लिए गए हैं। तो अब इलेक्शन होने के आसार हैं, वो नवंबर में हो, वो दिसंबर में हो। अभी 1-2 ममालिक हमारी मदद करेंगे, फिर वो थोड़ा सा कुछ और रिलीफ देगा। लेकिन असल बात जो घमसान की होने लगी है, तीरंदाजी एक दूसरे पर, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि मरियम साहिबा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो, जबकि आसफ अली जरदारी किसी भी सूरत में ये टर्न्योर में अपने साहबजादे को, जब भी इलेक्शन होते हैं अक्टूबर हो नवंबर हो, PM देखना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में मेरी इतलाह है कि उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। पंजाब में जब सर्वे कराया गया 8 से 10 दिन पहले, तो उन्होंने कहा ऐनक से शीशे तो निकाल दिए गए, लेकिन फिर भी लोगों की मरकज नजर ऐनक ही है। अब देखते हैं कि ऐनक के साथ क्या होता है, शीशे निकालने के बाद उसका फ्रेम का क्या किया जाता है। बादिउल नजर में पाकिस्तान की, जिसे को कहा जा रहा है कि स्याह मंजर से हटा दिया गया है, वो लोगों में से नहीं निकल पा रही थी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में
क्या होता है, दूसरी इतला है कि परवेज लाई साहब को वादिउल नजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना होगी, उनकी बुजुर्ग जिंदगी के उम्र के इस हिस्से में है यकीनन, पर पॉसिबल है कि 2-4 दिनों में कर लें। सियासी मंजरनामा बड़ा दिलकश हो गया और घुमसान की जंग का मरकज ही पंजाब होगा, ये बात मेरी लिख लें। सिंध लिखा गया हुआ जहां भी लिखना था। बलोचिस्तान में आपको पता जरा मिक्स चार बन जाता है या मिक्स फ्रूट चाट बन जाती है। KPK में इनको नहीं हुआ तो पंजाब मरकज नजर है और वो जरदारी साहब सिंध की हद तक भी मुतमिन है। और उसके बाद बलोचिस्तान में भी उन्होंने अपनी कोई नंबर गेम की हुई है। पंजाब में लेकिन ताहम मेरी इतला के मुताबिक कभी उन्हें कामयाबी नजर नहीं आ रही। उनके जो अहम तरीन वज़ीर हैं तो वो चाहते हैं कि पंजाब से कम व बेशतर 35 से 40 सीटों तक का अगर अरेंजमेंट हो जाए तो बिलावल भुट्टो को नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनाने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आज इस वक्त तक, कल क्या होगा वो अल्लाह को बेहतर पता। तो भट्टी साहब, अब एक और भी है कि यूँ लगता है कि अदलिया के हवाले से भी कोई थोड़ा सा सॉफन हुआ है, नरम हुआ है रवैया। हम देख रहे हैं कि जी हम कंसिडर करेंगे ये जो प्रोसीजर एक्ट बनाया है इन्होंने, तो क्या हुकूमत जो है वो एक महाज ही खोलना चाहती है और बाकी महाजों पे थोड़ी सी पसपाई, कोई थोड़ा सा आवाम को रिलीफ, और ये आपको लग रहा है कि कोई ये जो अदलिया और ये जो एग्जेक्टिव के दरमियान टग ऑफ वार था, इसमें भी कोई कमी होती नज़र आ रही है आपको? देखें, जिस चीज से उनको खतरा था अदलिया से कि जैसे उन्होंने 14 मई के इलेक्शन का अनाउंसमेंट की थी कि उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जो उनके बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो मामला सुना है वादिउल नजर में। मुस्लिम लीग उनके लोग कहते हैं मामला सेट हो चुका है, वो उधर से जो उन्हें गर्म हवा का खदशा था वो अब नहीं होगा। तो फिर ये छोटे मोटे इशू तो सॉल्व हो जाएंगे, वो तो ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर वो उसका डिसीजन लेट हो जाता है, जो 14 मई को इलेक्शन कराने थे जिसमें जैसे मोहम्मद खान जुनेजो के बारे में कार्रवाई की गई थी, नवाज शरीफ के बारे में की गई थी, अगर अब तीसरी कार्रवाई नहीं होती तो वो जो नया बिल है उसमें नजरसानी हो सकती है। वो इतना इशू कोई नहीं है मैटर, वो काफी चीजें मैनेज हो चुकी हैं हालात के मुताबिक, मौसम के मुताबिक तब्दील हो रहा है, कपड़े चेंज हो रहे हैं, सर्दी में स्वेटर का इंतजाम और गर्मियों में कॉटन की सलवार कमीजों का अरेंजमेंट हो चुका काफी हद तक। अच्छा, एक और अरेंजमेंट भी तो भट्टी साहब अब इन दी ऑफिंग लगता है, ख़ास तौर पर ये जो कानून बना है जिस पे सदर मोहतरम ने दस्तखत भी कर दिए हैं कि मियाँ साहब भी अब वापस जो है वो उनकी बात, उनके जो मुस्लिम लीग नून के कैंप ये कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे और फिर मुमकिन है कि उनकी जो सज़ाएँ हैं वो बहाल ना रहें और फिर वो भी इलेक्शन लड़ सकें। तो वहाँ लंदन में क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या खबरें हैं? आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ पर पाबंदी है? मेरे ख्याल में तो पाबंदी कागजों में है, पाबंदी तो उनकी खुल गई है, उनके इलेक्शन के रास्ते हमवार हो चुके हैं। वो अचानक एक ब्रेकिंग खबर आएगी कि वो बड़ी ज्यादती हुई है, नाअहल ताहयात किसी को नहीं किया जा सकता, इतने टाइम के लिए किया जा सकता है। और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आसफ अली जरदारी से ज्यादा अहम नवाज शरीफ हो चुके हैं। बज़ाहिर वो नाअहल भी हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, लेकिन जरदारी को बिला वजह दुबई उनकी एक सऊदी हुकाम से अहम मुलाकात होनी थी, उसे छोड़ के अगर वो लाहौर गए हैं तो इसका मतलब है वो भी समझते हैं कि आसफ शहबाज नवाज शरीफ का पाबंदी तो मेरे ख्याल में उठ जाएगी अगर वो एक आईनी तरीके से जाते हैं। लेकिन अक्सर इंतहाजा के क्या प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा बनेंगी या बिलावल। अब नवाज शरीफ की सजा समझें कि वो है या नहीं है, एक बराबर ही है, उसका आपने ब्रेकिंग न्यूज सुननी है सिर्फ। अच्छा भट्टी साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू करती है तो मुझे ये लगता है कि इस बार पंजाब में ज़्यादातर जीतने वाले लोग आज़ाद उम्मीदवार होंगे। बज़ाहिर वो अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर सकें या ना कर सकें, मगर आफ्ती रिकॉर्ड उनकी जिस अवाम उनकी वाबस्तगी को जो देखेगी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद पहले इतनी नहीं कभी आई होगी आज़ाद उम्मीदवारों की, अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ हवालों से यूँ लगता है कि जैसे अवाम ने अपने जो रस्ते हैं वो मुतय्यन कर रखे हैं। भट्टी साहब देखिए काजी साहब, अगर यही दौरा रहा, हमारे दोस्त काजी सईद साहब का कहना है, तो देखिए मैंने गुजारिश की है, मेरी नज़र में अब वोट तो कहीं और है, बैंक कहीं और पड़े हैं।
इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को ये भी ऑफर किया है कि वफाक में हमें आने दे, पंजाब आप ले लें, केपी के और सिंध और बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफाक चला जाए। मतलब है ये, लेकिन फ्यूचर में क्या होना है, माजी में जो हो चुका है ये तो मोरख अपनी हिस्ट्री खुद लिखेगा, जो हो रहा है वो भी लिखेगा। कल क्या होना है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखें अब इंडिपेंडेंट कभी आज से 10-15 साल पहले जो होता था ना, वो अब वो सूरत हाल नहीं रही। देखना ये है कि जिसके लिए दरवाजा बंद किया गया है उसके लिए क्या उसकी चाबी को किसी समुद्र में फेंक दिया है, उस सूरत में सिनारियो दूसरा होगा। तो दूसरा वोट बैंक एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून का है, उसका ग्राफ गो के खासी नीचे आ चुका है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं कोई पंजाब में, मेरी नज़र में मैंने जितने भी लोगों से बात की है, कोई बहुत बेहतर पंजाब में वोट बैंक का मुस्तकबिल नहीं। अब ये जनूबी पंजाब को भी फोकस कर रहे हैं लेकिन उस पर भी इन्हें इतनी कामयाबी नहीं हुई। दूसरा, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या वो साफ होते हैं कि साथ शफाफ भी होते हैं, देखना ये होगा। साफ इलेक्शन तो होते हैं लेकिन शफाफियत का जो अमल है ना, वो बड़ी खूबसूरती से तय किया जाता है। वो देखना है कि वो शफाफियत किस तरफ जाएगी।